भारतीय इंतखाबात में मोदी की नफरत और इंतहा पसंदी की सियासत दम तोड़ने लगी। लोकसभा में 400 पार का नारा हसरत बन गया, 300 भी मुश्किल से पार होने लगा। बीजेपी के इत्तेहाद एनडीए को 292 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया 234 नशिस्तों पर आगे। बीजेपी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में शिकस्त का सामना। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को अयोध्या में ही करारी हार मिल गई। बीजेपी का चेहरा स्मृति ईरानी भी कांग्रेस के उम्मीदवार केशरी लाल से 1,67,000 वोटों से हार गई। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के जेरे क़यादत इत्तेहाद का पल्ला भारी। तवक्को से कम नताइज सामने आने पर मोदी का चेहरा उतर गया। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का नरेंद्र मोदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि ये इंतखाब हमने भारत की हुकूमती मशीनरी के खिलाफ लड़ा। हमारी लड़ाई भारतीय आइन को बचाने की थी। हुकूमत ने पार्टियां तोड़ी, ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां की। भारतीय अवाम ने आइन बचाने में हमारा साथ दिया। भारत ने मुत्तफ़िका फैसले में मोदी को मुस्तरद कर दिया है। भारतीय अवाम ने फैसला सुना दिया है कि उन्हें मोदी नहीं चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उनके तीसरे दौरे इक़्तिदार में भारत दुनिया में तारीख रकम करेगा। भारतीय अवाम 10 घंटे काम करेंगे, मोदी 18 घंटे काम करेगा। भारत के अवाम ने नया एतमाद दिया है। भारतीय एग्जिट पोल गलत निकले, मोदी को भारतीय मीडिया ने जितवाया, राहुल को हरवाया। आज हकीकी नताइज आए तो मोदी इस बार 400 पार का दावा पूरा न कर सके। राहुल गांधी को एग्जिट पोल ने दिखाया कि सिर्फ 120 सीटें जीतेंगे, वो 234 से ज़्यादा सीटें ले गए। मुकाबला कड़ाके का निकला। हकीकी नताइज पर भारतीय स्टॉक मार्केट का भट्टा बैठ गया। एक मौके पर 4,000 से ज़्यादा पॉइंट्स गिर गए। मोदी के अरबपति दोस्त गौतम अडानी के भी 1 खरब रुपए डूब गए। अडानी एंटरप्राइजेस के हिस्से 25% गिर गए। एग्जिट पोल की बुनियाद पर कल भारतीय स्टॉक मार्केट में तेजी रही थी। सरमाकारों को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा हुआ था। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पहले ही भारतीय मीडिया के एग्जिट पोल को मुस्तरद कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान पीटीआई से बल्ले का निशान लेने के फैसले पर बहस। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी गलती की वजह से पैदा हुआ जो उसने इंतखाबी निशान केस में की। सुप्रीम कोर्ट ने इस गलती को दुरुस्त करने की बजाय उसकी तौसीक की। अपने कुलीग से पेश की माजरत के साथ कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमने तो नहीं कहा था कि पार्टी इलेक्शन ना कराएं। पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। हर चीज़ का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। तहरीक इंसाफ ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमारे उम्मीदवार बुनियादी तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अब आप पीटीआई को ठुकराकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवार नहीं रहे। जो असल स्टेक होल्डर है, वोटर, वो हमारे सामने नहीं है। यू आर हेयर बिफोर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट इज द राइट टू वोट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देयर वर कंप्लेंट्स ऑफ political party थी PTI, it was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections, level playing field नहीं थी। वो complaints हमारे सामने नहीं है, sorry, let me just complete, हमारे सामने आएंगे, let me just complete, we are the custodians of the fundamental rights and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान मुकालमा। जस्टिस अतर ने कहा इस केस के असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं जिन्हें मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। वकील और जजेस आवाम के आईनी हकूक के मुहाफिज हैं और सबसे बुनियादी आईनी हकूक वोट देने का हक है। पीटीआई मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत करती रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मदाखलत करके कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला इस वक्त हमारे सामने नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। जिस पर जस्टिस अतर ने कहा उन्हें बात मुकम्मल करने दी जाए। यहाँ वोटर्स के हक के मद्देनजर नहीं रखा जा रहा।
पूरी रियासती मशीनरी एक पार्टी को दबाने के लिए मसरूफ रही। हमें ये जाहिर नहीं करना चाहिए कि सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। उम्मीद है कि 25 जून को पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए, मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने हमसे तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया। अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। सवाल ये कि जवाब ही नहीं आ रहा। अब हम शक व शुबात बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जवाब जल्द आएगा और आना चाहिए और लेंगे इंशाल्लाह। तौहीन अदालत नोटिस पर मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। फैसल वावडा की अदालत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की इस्तेदा। तौहीन अदालत नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अदालत से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं बल्कि मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। फैसल वावडा ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और रऊफ हसन की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। जवाब में कहा कि शहबाज शरीफ ने जजेस को काली भेड़े करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीर में जजेस को धमकाया। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने मुअज़्ज़िज़ जज को टाउट कहा। अदलिया और जजेस को धमकाया। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। समाअत कल होगी। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। बयान हल्फी में कहा कि अदलिया से मुतालिक अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की अदालत से सूद से मुतालिक अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये नया वार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी और फौज से के दरमियान जंग चल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शेंजन के सरबराह और सूबा ग्वांगडोंग के नायब सरबराह मेंग फेंगली से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और अवाम हर मुश्किल वक्त में चीन की ताउन पर चीनी क़यादत और उसके अवाम के मशकूर है। पाकिस्तान चीन की वन चाइना पॉलिसी की भरपूर हिमायत करता है। शेंजन लाहौर का सिस्टर शहर और ग्वांगडोंग पंजाब का सिस्टर सूबा है। हमारी हुकूमत CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के इश्तराक और सरमायाकारी से मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कोशा है। पाकिस्तान चीन के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, जदीद ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक के फ़रोग़ का ख्वाह है। मेंग फेंगली ने कहा कि शेंजन की हुकूमत और शेंजन के लोगों के लिए आपकी मेज़बानी एजाज़ की बात है। मुलाकात के बाद मेंग फेंगली ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे चीन पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि नवाज शरीफ की रहनुमाई में अवामी खिदमत के एक और मनसूबे का आगाज़ कर दिया। मरियम की दस्तक ऐप प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब में कहा कि उन्होंने अवामी खिदमत के मनसूबों को घरों की दहलीज तक पहुँचाना है। फील्ड अस्पताल तकरीबन 6000 लोगों का रोज़ इलाज कर रहे हैं। एयर कंडीशन कंटेनर के अंदर एक हॉस्पिटल है। तकरीब के अख्ताम पर मरियम नवाज़ प्रोजेक्ट में शरीक बच्चियों और बच्चों से घुल मिल गई। बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब के साथ सेल्फीज़ बनाई। मरियम नवाज़ ने भी बच्चों के साथ सेल्फी बनाई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का आगाज़ कर दिया है। सालाना 300 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की भी मुलाकात। नवाज शरीफ भी मौजूद थे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल है और उनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। पोप फ्रांसिस ने सानह जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मुरम्मत के काम को सराहा, कहा सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म की तरफ से दौरे पाकिस्तान की दावत मिली है, पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान का दौरा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसले फ़लस्तीन पर मौसर मौक़िफ़ अपनाने पर पोप फ्रांसिस का शुक्रिया भी अदा किया। अयूब खान से लेकर आज तक एहतसाब हमारी तरजीह नहीं, सारा एलीट इसके खिलाफ है कि कोई एहतसाब या तहकीकात हो। मैं तो हिम्मत हार गया हूँ, एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। डॉक्टर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। साबिक सदर से सवाल किया गया कि बानी PTI किसी से बात करने को तैयार नहीं, अगर वो बात करें तो सियासी रास्ता निकलेगा। आरिफ अलवी ने कहा अगर वो माली से बात करेंगे तो उन्हें घर किराए पर चाहिए, तो उन्हें कहा जाएगा कि मालिक से बात करो। आरिफ अलवी से सवाल किया गया कि आप चौकीदार से बात कर ले, तो साबिक सदर ने जवाब दिया कि चौकीदार अगर घर का मालिक होगा तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। चौकीदार अगर उस घर का मालिक है तो वो बात कर ले, अगर इसने कब्ज़ा किया हुआ है तो भी बात कर ले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात, सूबाई हुकूमत और बरतानवी इदारों के मनसूबों में इश्तराक को वुसअत देने पर इत्तेफाक। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरमायाकारी के पेचीदा मराहिल को आसान बनाने पर काम कर रहे हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर की इत्तेहादी जमातों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से फौरी तौर पर चमन में धरना देने वालों से मुज़ाकरात करने का मुतालबा। कहा हुकूमती इक़दामात खुद विफाक के खिलाफ साजिश हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे वफाकी हुकूमत सरहदी इलाकों के लोगों से इंतकाम ले रही है। महमूद खान अचकज़ई बोले कबायली इलाकों के लोगों से हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है, कबायली इलाके वाले किसी मुआवजे के बगैर आपका दिफा कर रहे थे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि कबायली इलाकों का सोशल सिस्टम तबाह करके इनको दहशतगर्दों के सुपुर्द कर दिया गया, जाने टुकड़ों में बांटा जा रहा है, इलाकायत और कौमियत के नाम पर तकसीम किया जा रहा है। PTI क़यादत ने मुतनाज़िर ट्वीट से मुतालिक कंप्लेंट और FIA की तलबी के नोटिस को चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी PTI के एक्स अकाउंट से पोस्ट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्ज देना था। बानी PTI के एक्स अकाउंट से की गई पोस्ट सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। केस एतराज़ के साथ कल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। साइफर केस का फैसला कौमी राजों और मफादात से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। एक शख्स जलसों में लहरा लहरा कर साइफर दिखाता है, ऑडियो आती है कि हमें इस पर खेलना है, लेकिन फिर इसको रिलीफ भी दे दिया जाता है। आखिर क्यों? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान खान का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़ेह करता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। PTI की जानिब से इंतशार, तकसीम और इदारों से नफरत का खतरनाक बयानिया जहनों में ठोसा जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म जारी कर दिया। CDA वजाहत पेश न कर सकी कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। दफ्तर सील करने का CDA का ऑर्डर भी PTI को नहीं लिखा गया और न ही कॉपी भेजी गई। नोटिस या शो कॉज की सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। इस्लामाबाद में CDA ने PTI के दफ्तर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके दफ्तर सील कर दिया था। FIA साइबर क्राइम विंग की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी मुनज़्ज़म मुहिम थी। बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि ISI की रिपोर्ट नामुकम्मल है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की कल की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि ISI की रिपोर्ट के पहले 2 सफ़ात पर कहा गया अकाउंट्स गैर फाल होने के बायस पेशरफ नहीं हो सकती। अदालत ने पूछा अगर सदर या आर्मी चीफ पर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगें तो क्या ISI यही जवाब देगी। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या ISI 5th जनरेशन वॉर्फ का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। अदालत को इन दोनों सवालों से मुतालिक जवाब नहीं मिल सका। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरार समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल और इमिग्रेशन हुकाम ने वाज़ेह किया कि ग्रीन कार्ड महज एक सफरी दस्तावेज है। इस वजाहत के बाद हुकूमत ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ ट्वीट्स में इल्ज़ामात के झूठ होने का एतराफ़ कर लिया।
मुजफ्फराबाद की अदालत ने गिरफ्तार शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला गुज़श्ता रोज़ महफूज किया था। अहमद फरहाद को गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त जमानत की समाअत के बाद अदालत में पेश किया गया था। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके के मजीद 2 जख्मी सिविल अस्पताल कराची में दम तोड़ गए। हादसे में जाम अफराद की तादाद 18 हो गई। हादसे में जख्मी 15 साल की अलीशा भी दम तोड़ गई। अलीशा का 8 साला भाई हसन भी हादसे में जाम हक हो गया था। परेटाबाद में 30 मई को गैस सिलेंडर के दुकान में धमाके के बाद आग लगी थी। गवर्नर सिंध कामरान पेसोरी की सिविल अस्पताल हैदराबाद में सिलेंडर धमाके में जख्मी होने वालों से मुलाकात। गवर्नर सिंध का मुतासिरीन को 20-20 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। अपने टीओ पे खड़े हुए थे तो 2 मिनट बाद एक आवाज़ आई टीटी की सही है, तो हमने देखा तो चोर लोग थे, वो तो आगे निकल चुके थे और इसके मोबाइल भी छीन लिया। उसके बाद गोली मार दिया। उससे मोबाइल भी उसने दिया है, उसके बाद भी उसको मारा है। अब उसके बाद ये पता चला है कि इधर 2 डाकू उसको लाया है, लेकिन वो नहीं है। थाने को भी हमने इतला दिया है, मोहरट तक, जो खुद यार दोस्त है जाने वाला है, मोहरट को हमने खुद फ़ोन किया है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन मिक्शन नहीं कि यार मोबाइल ले गया तो वो तो चला गया। वैसे वो हम क्या करें, ये एक दिन नहीं रोज़ होता है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स एक और जिंदगी निगल गए। कोरंगी में नासिर जम के करीब नौजवान से मोबाइल फ़ोन और रकम लूटने के बाद उस पर फायरिंग कर दी। 20 साला नौजवान अब्दुल बासित दम तोड़ गया। अहले खाना के मुताबिक बासित चप्पलों का ठेला लगाता था। उसका ताल्लुक कोयटा से था। नमाज जनाजा के बाद बासित की मैयत कोयटा रवाना कर दी गई। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों रवा साल मारे गए शहरियों की तादाद 72 हो गई। दूसरी जानिब कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में कार पर फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार मुलजिमान ने फायरिंग की और फरार हो गए। वाकया जाती दुश्मनी का लगता है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर आज़म से हैदराबाद का दौरा करने की दरख्वास्त। खालिद मकबूल ने कहा कि वज़ीर आज़म हैदराबाद साने में शहीद और ज़ख्मियों की दादरसी के लिए हैदराबाद का दौरा करें। वज़ीर आज़म वाक़े के मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान भी करें। खालिद मकबूल की वज़ीर आज़म से कराची के हालात और स्ट्रीट क्राइम का नोटिस लेने की अपील। कहा स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात में शहर के काबिल नौजवानों को बिलाश्तियाल कत्ल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर दाखिला को फौरी कराची भेजें। MQM ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने बैरून मुल्क से वापस आकर मिलने की यकीन दहानी करवाई। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का शानदार आगाज। पहली मरतबा मेगा इवेंट में शरीक युगांडा को 125 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 5 विकेट्स पर 183 रन बनाए। युगांडा की टीम 58 रन पर ढेर हो गई। दिन के दूसरे मैच में स्कॉटलैंड का इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला, लेकिन ब्रिज टाउन में खेल बारिश के बायस वक्त पर शुरू न हो सका। डेलस में भी बारिश। नेपाल और नीदरलैंड्स का मैच ताखीर के बाद शुरू हो गया। मौजूद हूँ डेलास के ग्रैंड प्रायर क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। यहाँ पे आज ICC T20 वर्ल्ड कप के सिलसिले में नेपाल और नीदरलैंड्स की टीमों के दरमियान मैच खेले जाने वाला है। आज यहाँ इसी ग्राउंड पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन भी शेड्यूल है, जो यहाँ मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में हाई वोल्टेज मैच। पाक भारत टाकरे के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट। स्नाइपर्स को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात करने का फैसला। ग्राउंड के अंदर स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम्स और सादा लिबास एहलकार ड्यूटी देंगे। पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क के निसार स्टेडियम में खेला जाना है। श्रीलंकन खिलाड़ियों ने मैचेस और सफर के शेड्यूल पर आवाज उठा दी। श्रीलंका के कप्तान वानिंदु हसरंगा और महेश थेक्शाना ने शेड्यूलिंग को गैर मुनसिफाना करार दिया है। श्रीलंका उन 2 टीम्स में से है जिसने इब्तिदाई राउंड के 4 मैच 4 वेन्यूज पर खेलने हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका के इब्तिदाई राउंड में 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पर रखे गए हैं। पाकिस्तान के मजीद 12 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क में पोलियो से मुतासर अजला की मजमूई तादाद 42 हो गई। हुकाम के मुताबिक सिंध में कराची, साउथ ईस्ट, कोरंगी और मीरपुर खास मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत और पेशावर, जबकि बलूचिस्तान में औस्ता मोहम्मद, चमन, कोयटा और मस्तूंग के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है।
सिंध में इंसदाद टाइफॉइड मेगा मुहिम में करप्शन का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची से EPI को भेजे गए 227 सुपरवाइजर की लिस्ट जाली निकली। फराहम करदा लिस्ट में शामिल अफराद के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसपोर्टेशन की मद में मजमूई तौर पर 3,88,80,000 रुपये मुंतकिल किए जाने थे। पैसों की मुंतकिली से पहले रोजनामा जंग की खबर में इंकशाफ हुआ कि EPI को भेजी गई 227 अफराद की लिस्ट में सिर्फ 11 सुपरवाइजर्स हैं। दीगर अफराद का इंसदाद टाइफॉइड मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं। खबर सामने आने के बाद EPI हुकाम ने अदायगियाँ रोकी। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो ने छानबीन कराई और मालूम हुआ कि सुपरवाइजर बताए गए 227 में से 216 अफराद गैर मुतालिका हैं जो फील्ड में मौजूद ही नहीं। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा पीर 17 जून को होने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि ज़िलहज के चांद की पैदाइश 6 जून को शाम 5:38 पर होगी। जुमा 7 जून को शाम चांद की उम्र 26 घंटे से ज़्यादा होगी। ज़िलहज का चांद 7 जून को नजर आने का कभी इम्कान है। आज मगरबी बारिशों का कम शिद्दत का सिस्टम मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है सिंध में जारी शदीद गर्मी की लहर खत्म हो जाएगी। आइंदा 2 रोज़ के दौरान दादू, जामशोरो, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट और कश्मीर में हल्की बारिश का इम्कान है। 7 जून को सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में 3 रोज़ के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। 50% पाकिस्तानियों का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हुकूमत से डूबोर का मुतालबा। हुकूमती इक़दामात को नाकाफ़ी करार दिया मगर इनफरादी सतह पर खुद भी कोई कदम उठाने से साफ इनकार किया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। मौसमियाती तब्दीलियाँ रोकने के लिए खुद कुछ करने के सवाल पर 42% पाकिस्तानियों ने खुद को इक़दामात ना करने का कहा। अलबत्ता 19% ने रिसाइकलिंग, 18% ने कार और 7% ने गोश्त का इस्तेमाल तर्क करने को अपनी तरजीहात बताया। पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ आलमी राय से मुख्तलिफ नज़र आया, जिसमें अक्सरियत यानी 64% ने रिसाइकलिंग को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अपनी पहली तरजीह कहा। 29% ने तेज़ी से बदलते फैशन से परहेज़ और 22% ने ऑर्गेनिक अशिया की खरीदारी को अपनी तीसरी तरजीह करार दिया। आलमी सतह पर सिर्फ 12% ने कुछ ना करने का कहा। लाहौर समेत पंजाब भर में कल से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी महकमों के दफातर में प्लास्टिक की बोतलों और दीगर अशिया पर पाबंदी होगी। हुकाम का कहना है कि शहरी कपड़े के थैले और टोकरियों का इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में शारा दस्तूर पर पुलिस एहलकार को टक्कर मारने वाली खातून बरतानवी सिफारतकार निकली। बरतानवी हाई कमीशन की 3rd सेक्रेटरी के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में लापरवाही और इशारा तोड़ने की दफात शामिल हैं। FIR के मुताबिक बरतानवी हाई कमीशन की 3rd सेक्रेटरी ने ट्रैफिक इशारा तोड़ा। तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। सवार पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। इसराइली फौज की बस्ती और जनूबी गजा में शदीद बमबारी जारी। दीर अल बलह में गाड़ी पर फजाई हमला। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली हमलों से 4 इसराइली यरगमालियों की हलाकत। अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने रफ़ा में इसराइली फौजियों, टैंकों और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को रॉकेट से निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। हिज़्बुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों से रियाद शमोना समेत इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाकों में आग भड़क उठी। अमरीकी सदर बाइडन की बेहिसी बरकरार। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा कि इस बात का यकीन नहीं कि इसराइल गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। जंगबंदी मुआहदे न होने का जिम्मेदार भी हमास को करार दे दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल कीमत में 2% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल की सतह पर। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल $73 फी बैरल पर मौजूद। गैस की कीमत $2.76 की सतह पर मुस्तहक। 2009 की T20 वर्ल्ड कप के हीरोज़ का PCB पॉडकास्ट में इजहार ख्याल। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शाहिद आफरीदी का कहना है, जिस एतमाद से 2009 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, यकीन था कि कोई भी पाकिस्तानी टीम को नहीं रोक सकता। मिसबाह हक ने कहा कि 2007 की नाकामी का बहुत दुख था। 2009 में आलमी चैंपियन बनने पर वो सबसे ज़्यादा खुश थे। मौजूदा टीम को खुद पर यकीन रखना होगा कि ये टीम T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा कि एक बार फिर फातेह टीम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश है। शुएब मलिक का कहना है कि वो लम्हा नहीं भूल सकते जब यूनुस खान ने कहा कि पहले ये ट्रॉफी आप उठाएं। मौजूदा टीम 15 साल बाद कौम को दोबारा खुशियां दे सकती है।
लाहौर में पाकिस्तान फुटबॉल लीग की लॉन्चिंग सेरेमनी। इंग्लैंड के नामवर फुटबॉलर माइकल ओवन समेत दीगर मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। इब्तदाई तौर पर लीग 5 टीम्स का ऐलान। सियालकोट यूनाइटेड, ज़ल्मी FC, लाहौर FC, फैसल लायंस और लियारी टाइगर्स के दरमियान मुकाबलों का आगाज़ अक्टूबर में होगा। इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ओवन का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान फुटबॉल लीग का एम्बेसडर बनने पर फ़ख्र है। लीग चैलेंजिंग होगी। उन्हें अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट मकबूल तरीन खेल है, सख्त मेहनत करना होगी। PFL के सदर अहमद कंवर कहते हैं कि लीग का मकसद फुटबॉल को फ़रोग देना है। और क्या भारतीय इंतखाबात में शाहरुख खान के मुकालमों ने काम दिखा दिया? भारतीय सोशल मीडिया को नया मौजू मिल गया। किसी ने कहा शाहरुख ने बड़ा काम कर दिखाया, किसी ने कहा इस बार अवाम ने जात पात को नहीं बल्कि काम को वोट दिया, तो कोई बोला भारतीयों को शाहरुख खान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने जनता को जगाया। किंग खान की फिल्म जवान के मुकालमे एक बार फिर वायरल हो गए।